बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़ते ही हैं, पढ़ाते भी हैं, पर मैं आपको एक और आगे का नियम पढ़ा रहा हूँ, उसे हम लॉ ऑफ रिसीविंग कहेंगे। आपके आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहे हो, फिर फायदा क्या रहा? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिसीविंग, यानी कि कैसे रिसीव करें, प्राप्त करें, राइट। पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए रिसीव करने के लिए, और कुछ एक रूल्स का पता होना चाहिए, और रूल्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छी कंपनी मिल रही है। एक एक चीज़ को एंजॉय करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जो लोग इसे वीडियो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं वो एक बार लिखना है यूट्यूब पर, ताकि मैं शुरू करूँ। और जितने लोग लॉ ऑफ रिसीविंग को एंजॉय करना चाहते हैं वो दिल खोल कर इस वीडियो को देखें, और जो मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा उसे नोटाइज करें, इससे आपका सब कुछ माइंड भी प्रोग्राम होता है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी और वीडियो में लेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि देखिए, जब आप मान लेते हैं आप किसी वेबसाइट पर किसी बुक को या किसी सामान को बुक करते हैं और अपना पेमेंट कर देते हैं, तो जैसे ही पेमेंट करते हैं उसी टाइम पर आप देखते हैं कि उधर से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको हमें पेमेंट मिल गया है। और पेमेंट मिलने के बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो सामान आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जर्नी आपकी तरफ शुरू हो गई है। 1 दिन के बाद आप देखते हैं वो कहता है कि ये किताब इस जगह तक पहुंच चुकी है, राइट। फिर वो आपको एक मैसेज मिलता है कि ये बुक या ये सामान ये आपके घर तक इस टाइम मिल जाएगा। मान लेते हैं वो कहता है कि कल 10 के और 12 के बीच में आपको समय मिल रहा होगा। आपको लग रहा है ये मिल रहा होगा, बेसिकली ये मिल चुका है आपके लिए, इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल यूनिवर्स यही करता है। जैसे आप किसी चीज को सीख करते हैं, जैसे भी किसी चीज को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मानते हैं या उसकी जिज्ञासा रखते हैं या उसकी इंटेंशन और इंटेंसिटी को एंजॉय करते हैं, इमीडिएटली वो चीज आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ एक नियम है, वो नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लॉ ऑफ रिसीविंग पढ़ रहे हैं, कैसे रिसीव करें जो भी चीज आपने मांगी है। अब एक समझने की बात यह है कि मान लेते हैं वो सामान 10 बजे से पहले आ गया, तो कई बार आपको मूड खराब हो जाएगा, यार कितना घंटी बजा दी, वो आपके घर पर घंटी बजाएगा ना। तो कई बार आप ये तय कर लेते हो कि इसी टाइम इस तरह से इस चीज को हमें हमारे पास आना चाहिए, और कई बार वो 12 बजे के बाद आ जाए तो भी आपको गुस्सा आने लगता है, अरे इतनी देर में क्यों लेकर आए जब आपने ये लिखा था। बिल्कुल यही संबंध आपका अपने यूनिवर्स के साथ भी हो गया। आप ये मानते हैं कि जब मैंने ये मांगा था तो इसी उम्र तक इसी टाइम तक मुझे ये मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए, यानी कि आप सब कुछ तय खुद कर लेते हो। फिर यूनिवर्स का रोल क्या रह जाता है? सिर्फ डिलीवरी करने का नहीं, वो ये भी जानता है कि आपके लिए क्या ठीक है, कब ठीक है और कैसे ठीक है। तो उस पर यकीन किया करो। ये यकीन हमारे ऊपर हमारे अंदर नहीं होता। एनीवे कई बार ऐसा भी होता है, ये मान लेते हो उसी समय में किताब आ गई। अब वो किताब कैसे आई आपके घर पर? नेचुरली पहले आपकी सोसाइटी में आई, महापुरुष ने अपना नाम लिखाया था, डिलीवरी बॉय ने, फिर वो आपके गेट पर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। मान लेते हैं आप अपने रूम में बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अगर किताब को आना है तो मेरे पास तक आना होगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो वो थोड़ी देर वेट करके चला जाएगा, ये किताब आपके हाथ से निकल गई या फिर दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर ये मेटाफोर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप गलती यही कर रहे हैं लॉ ऑफ रिसीविंग में, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई ट्रेनर आपको ये नहीं पढ़ा रहा। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब है यहाँ पर कि आप टाइमली एक्शन करें, टाइमली एक्ट करें। जो आपका एक्शन है बेसिकली वो लॉ ऑफ रिसीविंग है। जब आप एक्शन ही नहीं करते हैं तो आप रिसीव करने के लिए उन चीज़ों को जो आपके लिए आ रही हैं, जिनको आपने अट्रैक्ट किया है, जिनको आप यूनिवर्स आप तक पहुंचा रहा है, अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो कैसे करेंगे? अब इन एक्शन को कैसे लें? एक्शन लेने में क्या गलती करते हैं? एक्शन लेने में आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, अब उसको समझें। इज दैट राइट? चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज है, जब भी आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को, जब भी आप ब्रेन के उस पार्ट को, जो पार्ट बेसिकली यूनिवर्स के साथ जुड़ा है, उसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहेंगे, जो मैं इस वर्कशॉप में आपको बताऊंगा। सीखने को तैयार है? अच्छा, जितने लोग सीखने को तैयार हैं उसमें भी यूट्यूब में भी वो भी एक बार यस जरूर लिखेंगे, यस आई वांट टू लर्न, फिर मैं सिखा दूंगा। और आपको RAS लिखना होगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे माइंड का एक पार्ट है
जो हमेशा यूनिवर्स की खूबसूरत वाइब्रेशंस को, यूनिवर्स के संदेशों को आप तक पहुंचाता है। और इन संदेशों को कहते हैं हम सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिसिटीज। सिंक्रोनिसिटीज का मतलब है ब्रह्मांड के संदेश। ये हमेशा आपको मिलते रहते हैं। कितने लोगों को या अधिकांश लोगों को एक अनुभव होता है, अधिकांश नहीं सभी को होता है कि कई बार आप किसी को याद करते हैं, फोन करने चलते हैं तो पता चलता है उसी की कॉल आने लगी और आप कहते हैं यार ये कैसे हो। याद रखिएगा ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी टेलीपैथी है। जब मैं लॉ ऑफ सक्सेस को पढ़ रहा था 21 साल की उम्र में, मुझे आई वॉज लकी टू गेट दैट बुक, जबकि अवेलेबल नहीं थी इंडिया में। कोई आदमी आया था किसी कंपनी के मालिक का छोटा भाई, वो किताब लेके आया था अपने भाई के लिए और मैंने वहां पर एक रिवार्ड जीता था। तो उन्होंने कहा था कि आपको क्या रिवार्ड चाहिए, मैंने कहा सर ये किताब। तो हंसने लगे कि यार ये तो मेरे पास लास्ट बुक है, इसमें मेरे सिग्नेचर है। मैंने कहा फिर तो मुझे जरूर चाहिए। एंड आई रेड दैट बुक। उसमें यह था कि अगर आपको अपने गोल्स का बहुत क्लियरली पता है, जो रात में बनवा रहा था, जिस लेवल पर आपको जाना है अगर उसका आपको पता है और उसके लिए आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है, जिसकी ट्रेनिंग मैं आपको यहां पर भी देता रहूंगा, आगे भी देता रहूंगा, तो उस समय आपके माइंड से ईथर मीडियम के द्वारा, एक मीडियम है, हवा नहीं है, वो ईथर है, वो संदेश लाइक माइंडेड लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है और फिर वो रिवर्ट होकर फिर आपको आने लगता है। तो कई बार आपको वह आइडिया आ जाते हैं जो बहुत दूर बैठे लोगों के पास हैं और वो आपके काम आ जाएंगे। यह एक ब्रह्मांड का एक ऐसा एक तरह से खेल है जिसके बारे में अभी हो सकता है 1-8 मिलियन ईयर्स के बाद इस पर रिसर्च होनी शुरू हो जाए। अभी तो साइंस वाले लोग ये कहेंगे इसके क्या पीछे साइंस है, तो भाई इसके पीछे क्या साइंस है कि तुम किसी को याद करते हो, अचानक कोई दिखाई दे जाता है या उसका फोन बजने लगता है, उसकी मिस कॉल पड़ी होती है, इसे टेलीपैथी कहते हैं। हमारे पास 5 तरह की पावर होती है, 5 को लिख लीजिएगा। पहली होती है टेलीपैथी, यानी कि हम मानसिक संवाद करते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि अगर आप एक माँ हैं, आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो आप सुबह बता देंगे अपने बेटे को कि बेटा रात सोया नहीं ना, तो परेशानी में है ना, कुछ सोच रहा था, क्योंकि आपको भी नींद नहीं आ रही। ये टेलीपैथी 2 लवर्स के बीच में बड़ी तेज से होती है, जब वो प्यार में होते हैं, ठीक है ना, बहुत इंटेंसिटी के साथ। दुश्मनों के बीच में होती है, जब उन्हें लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ खेल खेलेगा। तो ये टेलीपैथी एक नेचुरल फिनोमिना है हमारा, लेकिन इस फिनोमिना को हमने मार दिया क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी चीज के नशे में रहते हैं। स्ट्रेस का तो नशा रहता है। दूसरी है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है कि जब आप चीजों के साथ एक संवाद करते हैं, या टेलीकिनेसिस। दूसरा है हमारा टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस का मतलब है जब आप चीजों के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि चीजों के अंदर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्जा है, वही ऊर्जा आपके साथ है। जब इन दोनों ऊर्जाओं का एक ही तरंग होने लगती है तो वह चीज आपको मानो सुन रही है, ये तो उसके पास माइंड नहीं होता। इसीलिए कई बार आप देखेंगे शेफ जो होते हैं ना बड़े कम, वो हमेशा अपने खाने को टेलीकिनेसिस करते हैं कि जब तक मेरा मेहमान बैठा है आते रहेंगे तो आप हमेशा चलते रहो। शादियों में देखिए तो क्या शादियां फार्म हाउस में होती हैं, पहले घरों में हुआ करती थी, भंडारा हुआ करता था वहाँ। और उस भंडारे में हमेशा पूजा होकर एक आदमी को वहां पर से बैठाया जाता था जो बहुत ही ईमानदार सात्विक होता था। वहां दिया जाता रहता कि जब तक बारात और मेहमान है तब तक ये खाना चलता रहे। याद रखिएगा, इसी तरह से आप पैसे के साथ भी टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, राइट। तीसरी आपकी जो पावर है वो प्रीकॉग्निशन है। प्रीकॉग्निशन का मतलब है कि जब आप अपने फ्यूचर की इवेंट को देखने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये होने जा रहा है मेरे साथ, मुझे कोई मिलने जा रहा है, मुझे कोई मिलेगा जो मेरी हेल्प करेगा, ठीक है ना, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये चीज मेरे साथ होने जा रही है, और ये कई बार नेगेटिव भी होती है। तो ये आपकी प्रीकॉग्निशन है, ये तीसरी पावर है आपके पास। और मेरे पास कई ऐसी घटना है जिसमें मैंने सीन टू सीन बता दिया था होने से पहले ही फैमिली को कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और बिल्कुल वैसे ही मुझे और एक बार नहीं कई बार संदेश आया कि ये चीज ऐसी घट रही है और नेगेटिव। चौथी चीज है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस भी प्रीकॉग्निशन की तरह है, जब आप अपने पास्ट को इसी तरह से रीड करते हैं कि कोई घटना अभी आपको लग रही है कि यार बड़ी खराब घटनी थी, लेकिन जैसे ही सडनली आप उसको एक नया
आइडिया देते हैं, वो एकदम से कहते हैं यार ये तो अच्छा हुआ ये घटा, ये इवेंट है। और पांचवी जो आपकी पावर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको सारी की सारी पावर लगानी चाहिए, लेकिन पांचवी पावर जिससे आप सिंक्रोनिसिटी को एंजॉय कर सकते हैं वो है ईएसपी। हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, यानी कि हमारे पास 5 बाहर के लिए एक तरह से सेंसेस हैं और 5 अंदर है। लेकिन एक और भी है कि इन 5 के बाद एक और ऐसा लगता है कि कई बार आपको कुछ फीलिंग आ जाती है, ऐसा लग रहा है यार यू आर नॉट फीलिंग गुड, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी खबर नहीं आई, और सडनली किसी का फोन आता है, वो कहता है यार फला आदमी के साथ ही हो गया, आप कहते हैं यार मुझे लग रहा था। कई बार ये बहुत पॉजिटिव भी आता है, राइट। इन्हें कई बार हमें नहीं पढ़ना आता और हम ये मानते हैं बस हम मेहनत कर लेंगे, 2-4 और स्टेप ले लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। याद रखिएगा यूनिवर्स 24/7 आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं आपको एक वर्ड पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कोजल इफेक्ट, कैजुअल नहीं कोजल। आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बीच में रोकता। जब आप अपनी फ्यूचर की सेल्फ को बना लेते हैं, रात आप यहां पर थे और आप फ्यूचर की सेल्फ बना रहे थे, यस और नो, कॉस्मिक फील्ड में जाए, परसों भी बना रहे थे, कल उससे पहले दूसरा बैच बना रहा था। जैसे ही वो सेल्फ आपकी फ्यूचर में बन जाएगी और वो स्ट्रॉन्ग बन गई पूरी तरह से, तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि वो जो एनर्जेटिक सेल्फ इमेज है आपकी, अब वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। मेरे मेंटोर कहा करते थे कि आप कभी गोल्स को पूरा नहीं करते, गोल्स आपको अपनी तरफ खींच लेता है। जब भी आप गोल्स को पूरा करेंगे थक जाएंगे आप, लेकिन गोल कई बार आप इतने अच्छे बना लीजिएगा कि वो गोल आपको अपनी तरफ खींच लेगा और आप बगैर प्रयास के उधर भागने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि यार कोई मुझे खींच रहा है इस गोल के पूरा करने के लिए। और जब उस गोल को आप पूरा नहीं करेंगे, जब आप उस गोल को पूरा नहीं करेंगे, तब आपको बेचैनी होगी, और वो जो बेचैनी है उसे हम रेट्रो कोजल इफेक्ट कहते हैं। ऐसा लगता है यार मेरे अंदर कुछ पता नहीं, आज मजा सा नहीं आ रहा, मजा इसलिए नहीं आ रहा कि जो अच्छे गोल बनाए आपने उसको आज पूरा करने के लिए आपने सही स्टेप नहीं उठा रहे, आप कहीं भटक ना जाए, वो सेल्फ तुम्हें अपनी तरफ बुलाती है। जब हमें क्वांटम टनलिंग पढ़ाऊंगा, राइट। चलो ये क्या है, ये जो ईएसपी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ईएसपी आपको विजुअल्स में आएगी, कई बार ये ऑडियोज में आएगी और कई बार ये फीलिंग में आएगी। इनको पढ़ना सीखिए। जब भी आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, जब भी आप कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हमेशा अगर आप नशे में नहीं हैं, शराब के, गुटखे के, ओवर ईटिंग के, बेकार की न्यूज के, या बहुत सारे केमिकल अपनी बॉडी में नहीं लगा रखे आपने, क्योंकि आपकी स्किन बड़ी तेजी से आपको बताती है, उस समय हमेशा आपको कोई ना कोई संदेश मिल रहा होगा। फला आदमी से बात कर, ये किताब ले लेते, इस मेंटोर को बुक करते हैं। और ये वो पल होते हैं जब आप बेसिकली लॉ ऑफ रिसीविंग का पहला काम करते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर एक्शन लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप सारा पैसा रिस्क पर लगा दिया कि भाई करोड़ों रुपए की आपने लग रहा है कि एक ही स्टॉक पर, एक ही शेयर पर, एक ही जगह पर सारा करोड़ों रुपए लगा दिए, वो भी उधार लेकर। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे संदेश मिलेंगे जहाँ पर आपका कोई खर्च नहीं हो रहा पैसा, कोई आपकी जान का खतरा नहीं है, तो उन एक्शन को लेना शुरू करें। पहली चीज, रीड द सिंक्रोनिसिटी। क्लियर है ये? चलो आप आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनिसिटी के बाद में नंबर दूसरा है कि अब आप एक्शन लेना शुरू करें, और एक्शन को लेते हुए आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक्शन लें। और यहाँ पर आप इस गोल को पूरा करने के लिए एक्शन ले लेंगे अगर ये गोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके पास, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी सब मॉडलिटी बनानी पड़ती है, उसके विजुअल, ऑडियोज एंड फीलिंग्स को बहुत गहराई तक लाना पड़ता है। फिर जो आपने एक्शन सोचे कि यार ये एक्शन लेना चाहिए मुझे, आप उसे लेना शुरू करें। लेकिन जैसे एक्शन लेंगे वहां दो चीजें होंगी, या तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, तो सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप खुश हैं। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो उस टाइम आप बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। यहां पर एक दो चीज बता रहा हूं मैं आपको।
कई बार चलता हुआ काम आपका बंद हो जाएगा और ऐसा लगेगा सर मेरे अगेंस्ट यूनिवर्स खड़ा है। इस समय आप बहुत ही पॉजिटिव रहें। झटका लगने के बाद थोड़ा सा लगेगा, पॉजिटिव हो जाएं और एक चीज को एक्सपेक्ट करें कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला है। मिरेकल ऑलवेज कम्स आफ्टर ए वेरी बिग रोड ब्लॉक। कई बार आपका दिल टूट जाएगा, कई बार वो आदमी जिस पर सारा भरोसा किया था छोड़ कर चला जाएगा, कई बार बना बनाया काम, कई बार लास्ट मोमेंट पर आपकी फाइल पूरी नहीं हो रही, कई बार आप काम को करने वाले ही थे, आप करने वाले ही थे कि अचानक पता चला कि कोई बहुत बड़ा काम करने वाले थे कि लास्ट मोमेंट पर बंद हो जाएगा। इज दैट राइट? इस तरह से आप अपने इन एक्शंस को लेते रहें, लेकिन याद रखते रहें कि हर बार कोई ना कोई अगर रोड ब्लॉक आ रहा है तो इस समय हो सकता है यूनिवर्स आपको किसी बड़े खतरे से बचा रहा हो जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हम नाराज हो जाते हैं, नहीं मुझे किसी समय चाहिए, ये कार में मुझे तो भी चाहिए, ये पैसा मुझे भी चाहिए। याद रखिएगा डेस्परेशन में कभी भी लो प्रोटेक्शन नहीं होता। अगर आप मुकाबले हो रहे हैं तो फिर नहीं होगा। आप मुकाबले में तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में। अगर 12 साल का बच्चा ये कह लगे पापा मुझे आपकी पिस्तौल चाहिए और मर्सिडीज चाहिए तो वो करेगा कैसे? दे देंगे आप उसको? नहीं देंगे ना। इसका मतलब वो खतरे में आ सकता है, गलत काम कर सकता है। तो राइट टाइम, इसका मतलब ये है, अगली वीडियो में ले लूंगा कि अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर समय पर चीजें नहीं मिल रही है तो तुम भी डिजर्व नहीं करते। मेंटली, इमोशनली आपकी इंटेंशन और इंटेंसिटी अभी पूरी तरह से अलाइंड नहीं है। दोष मत दीजिएगा यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स की जो क्वांटम फिजिक्स कहती है यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है वही आपकी वाइब्रेशन है, जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई विष ना आपने मिलाया हो। अगर आप विष रहित हैं, रंजिश आपके पास नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई छुपी हुई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो फिर आपकी जो इंटेंशन है वो हमेशा सुनी जा रही है, क्योंकि आप पार्टी उसका है। ये मत सोचिएगा जो लोग कहते हैं कि आप तो एंटीना यूनिवर्स का। नहीं, एंटीना नहीं, आप यूनिवर्स है भाई। एंटीना क्या मतलब? आप ही यूनिवर्स है। आप कभी पढ़ के तो नहीं गए क्वांटम फिजिक्स में या फिर क्वांटम डॉक्टर की किताबों के लास्ट में आप कौन है? एनर्जी है। आपकी बॉडी सेल लेवल तक, सेल के बाद मॉलिक्यूल लेवल तक विजिबल है, मॉलिक्यूल के बाद तो आप एटम है, तो एटम लेवल पर आप विजिबल नहीं है, और एटम के अंदर जो एनर्जी वो तो विजिबल ही नहीं है। लेकिन वह एनर्जी हमेशा आपके माइंड के साथ चल रही है। अगर माइंड में गड़बड़ तो वो ऊर्जा खराब हो जाती है, उसे मैं कभी भी बताऊंगा। यह है आपका दूसरा एक्शन। अच्छा, जब आप एक्शन लेंगे तो यहाँ पर एक काम होगा कि कुछ एक्शन निगेटिव होंगे। अच्छा, ये जब निगेटिव एक्शन होंगे तो फिर क्या करना है? तीसरी चीज है आपके पास, वो है सेंसरी एक्विटी। सेंसरी एक्विटी सेंसरी एक्विटी का मतलब है कि आपके पास सेंसेस हैं। 5 सेंसेस हैं आपके पास, बाहर की आंख, नाक, स्किन, स्मेल एंड टेस्ट, 2 को छोड़ दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, और 5 सेंसेस हैं आपके अंदर की। हमेशा ये सेंसेस आपको बताते हैं तुम ठीक कर रहे हो या ठीक नहीं कर रहे हो। जब आपको कई बार अंदर से एक फीलिंग आती है ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, ये रास्ता सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, उस सिंक्रोनिसिटी को सुना करो। ये बहुत याद रखिएगा, जब भी आप मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे ये सिंक्रोनिसिटी या ये सेंसरी एक्टिविटी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब है एक्यूरेटनेस, यानी कि आपकी सेंसेस कितनी एक्यूरेट है। मैं ये कह सकता हूं कि ये मैंने बहुत कुछ डेवलप कर लिया। मुझे पता चल जाता है कि कौन सा स्टेप ठीक रहेगा, कौन सा स्टेप ठीक नहीं है। कई बार कुछ मेरे फ्रेंड कहते हैं यार तुम्हें मेरे अगले 2 स्टेप का कैसे पता चल जाता है? ठीक है ना, कि तुम ये करने जा रहे हो, ये होगा तुम्हारे साथ, बच के करना। मैंने कहा पता नहीं है, मैं आ जाता है मेरे पास, राइट। तो जैसे ही आपकी सेंसरी एक्टिविटी आती है, यू बिकम ए वेरी गुड प्लानर। अगर आपका बिजनेस है तो इसे हमेशा डेवलप कर सकते हैं आप, देखना, सुनना और फील करना। इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है। जब आप डीप ट्रांस में बैठते हैं आपको बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी, आज भी जब मैं आपको एक टेक्निक कराऊंगा अभी NLP की, तो मैं आपसे कहूँगा आपकी स्किन बहुत इस समय बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है, तो आप कुछ लोगों किसी के साथ गले नहीं लगेंगे,
किसी के साथ बात नहीं करेंगे, कोई मैसेज भी नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 30 मिनट तक कोई चीज़ नहीं खाएंगे जब मैं कराऊंगा अभी, राइट। तो ब्रेक में अगर उस टाइम चाय भी है तो आप चाय भी नहीं पिएंगे, क्योंकि उस टाइम आपकी पूरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, राइट। तो इसीलिए कई बार बहुत सारे मेडिटेशन जब लोग कराते हैं तो आपस में बोलना अलाउड नहीं होता, इधर उधर की बातें तो छोड़ ही दीजिएगा, अलाउड ही नहीं बोलना, बस अपने आप में रहेंगे। तो ये सेंसरी एक्टिविटी आपको बताएंगे कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। अपने यहाँ पर इसे कहते हैं ना, ये मेरा दिल और मेरे गट की इंस्टिंक्ट आ रही है। अब लोगों ने अपने गट को भी ठीक खराब कर रखा है, गड़बड़ी है। चौथी चीज है, जब अगर आपको ये पता चल जाए कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे तो आपके पास एक और लॉ ऑफ रिसीविंग में स्टेप होना चाहिए, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कि आप इमीडिएटली फ्लेक्सिबल हो जाए अपना रास्ता बदलने के लिए, अपने अप्रोच को बदलने के लिए। गोल नहीं बदलेंगे, लोग गोल बदल लेते हैं, आपको अपनी अप्रोच को बदलना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, आप नई सिंक्रोनिसिटी, नए ब्रह्मांड संदेश लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर इसके साथ आगे बढ़िएगा, इसके साथ आगे बढ़िएगा। किसी भी फेलियर को आप फेलियर मत कहिएगा। याद रखिएगा, जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे कोई फेलियर आ रहा है, याद रखिएगा मेरे मेंटर क्या करते हैं, देयर इज नो फेल, कोई भी फेल नहीं होता। क्या कहते हो यहाँ पर, देयर इज नो फेल, को फेल वर्ड नहीं होता, इसमें सिंपल ये होता है यू आर नॉट येट पास। यू आर नॉट येट पास, क्लियर। जब आपको लगे कि बीच में आपका मोटिवेशन खत्म हो रहा है और आपको लग रहा है कि जो मैंने सीख किया था, जो मैंने मांगा था, जो मैंने अट्रैक्ट किया था, वो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें ये हो सकता है कि जो चीजें मैं अभी और शेयर करूंगा आपके पास, कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए जो है इंटेंशन एंड इंटेंसिटी। इंटेंशन एंड इंटेंसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन का मतलब है कि जो आप मांगते हैं, आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपका इरादा है। मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, आपकी इंटेंशन है। याद रखिए, ऐसे नहीं पढ़ा जाता हमेशा। अगर इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी है तभी ये पढ़ा जाएगा, तभी ये पढ़ा जाएगा, राइट। तो इंटेंसिटी को कैसे डेवलप करें, ये मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम बेसिकली इरादा रख लेते हैं और कह देते हैं कि भाई आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, लेकिन होता कुछ नहीं। आई एम अट्रैक्टिंग हेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग हेल्थ, होता कुछ नहीं। क्यों नहीं होता, मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस वीडियो को यही खत्म करूंगा, फिर आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वो ये होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि इंटेंशन एंड इंटेंसिटी, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ये आप लो प्रोडक्शन को एंजॉय करेंगे। क्योंकि ये दोनों के द्वारा आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके ब्रेन की सेल्स है, कुछ एक ब्रेन स्टेम के पास। ये जिस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगी, वही चीज को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी यूनिवर्स के साथ। आपको हजारों चीजें दिखाई देंगी, लेकिन अचानक वो चीज दिखाई देगी जो आपको वो प्रोग्राम, वो गोल को पूरा करने के लिए काम आएगी, बाकी चीज नहीं दिखाई देंगी। हजारों आवाज आपके पास आएंगी, चलो यार ड्रिंक करते हैं, चलो यार पार्टी करते हैं, लेकिन अचानक किसी की आवाज आएगी जो कह रहा है चलो यार लाइब्रेरी चलते हैं। आप कहें हाँ हाँ हाँ, ये क्यों? क्योंकि उस लाइब्रेरी में आपके उस गोल को पूरा करने की कोई किताब होगी, कोई मोमेंट मिलेगा, कोई आदमी मिलेगा। यह आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो आपकी हजारों थॉट में से एक थॉट को पकड़ लेता है। जब लोग कहते हैं मुझे निगेटिव थिंकिंग आ रही है, मैं कहता हूँ आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं आ रही, आपको थिंकिंग आ रही है। असल में आपके पास गोल नहीं है, कोई रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के पास, इसलिए बेकार के थॉट में आप परेशान हैं। आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बता दो मुझे ये चाहिए, हजारों थॉट तुम्हें आएंगे, चले जाएंगे, सुनोगे ही तुम, तुम्हें वो सुनाई देगा जो तुम्हारे मतलब का होगा। समझ गए? और आपकी बॉडी उसी तरह से गाइडेड होगी। तो करीब 2009 के या 10 के ये बात है, एक डॉक्टर हुए, उनका नाम है ग्लेन रीन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और वो एक्सपेरिमेंट किया है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में, और ये न्यूरोसाइंस का है।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 हीलर लिए और उन हीलर से कहा कि आपके पास ह्यूमन डीएनए है और ह्यूमन डीएनए की खास बात है कि ये बहुत स्टेबल होता है। और उन्होंने एक बीकर लिया और बीकर में उन्होंने पानी लिया, पानी में भी कोई नॉन आयोनाइज्ड वाटर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह सकती थी, उसमें एक ह्यूमन डीएनए को रख दिया। ह्यूमन डीएनए को हर एक डीलर के पास एक बीकर था, उसमें ह्यूमन डीएनए था। उन्होंने कहा कि अब आप पहला सिचुएशन लेंगे कि आप खूबसूरत इमोशन को पैदा करेंगे। इमोशन लाइक लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, अबंडेंस, इन इमोशन को लेंगे और अपने 180 सेकंड के लिए और अपने बीकर को देखेंगे। 3 मिनट के बाद उनके बीकर को भेजा गया, उनको चेक किया गया, रिपोर्ट आई कि उनके डीएनए में कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि हमारा डीएनए थोट के साथ घूमता। दूसरा उन्होंने क्या कि एक बार और करेंगे आप, इस बार आप इमोशन लेंगे अच्छे वाली, उनको पीक पर रखेंगे, प्लस आप एक इंटेंशन, एक इरादा भी रखेंगे कि आपका डीएनए आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लाइक दिस। तो उन्होंने वही इमोशन को फिर पैदा किया, वो एक आईवीएस एक्सपर्ट, और उन्होंने एक इंटेंशन भी रखी कि उनका डीएनए आइदर क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और 180 मिनट के सेकंड के बाद, 3 मिनट के बाद उनके बीकर को फिर भेजा गया, फिर रिपोर्ट आई कि हर एक का डीएनए ऑलमोस्ट 35% डिग्री घूम चुका था, नॉट परसेंट, अप टू 35 डिग्री घूम चुका था। उन्होंने फिर कहा कि अब तीसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप इस बार इमोशन से नहीं रखेंगे, आप नॉन इमोशन रहेंगे, यानी कि कोई इमोशन नहीं, आप न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि घूम रहा है, या आपके मन ही मन में रहे, डीएनए रिवॉल्व कर रहा है, माइंड डीएनए मूविंग मूविंग मूविंग, कुछ भी कहिए। 180 सेकंड के बाद फिर इनको चेक किया गया, रिपोर्ट आई कि कोई बदलाव नहीं था। याद रखिएगा, कई बार आप बहुत सारे लोग बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं, दुनिया आपको कह भी रही है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो जरूर लिखें कि आप ये अफर्मेशन करते हैं क्या। उस अफर्मेशन में अगर कोई इमोशन नहीं है तो याद रखिएगा वो मात्र शब्द है या साउंड है, उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें के नहीं, यानी ये फीलिंग नहीं है। आप कहते जा रहे हैं आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम अर्निंग मनी, आई एम, हजारों बार कह रहे हैं, ये यूजलेस है। आपकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं है, आपका रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम प्रोग्राम नहीं हो रहा। कई बार आप कहते हैं कि रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम प्रोग्राम हो जाएगा, तो सर पता कैसे चलेगा? आज मैं एक सीक्रेट बताऊं आपको। सीक्रेट ये है कि जब आप डीपली किसी चीज को इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ, जो मैं बताऊंगा आपको, करवाता भी हूं, जब आप इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ किसी भी चीज को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी किसी फीलिंग को, पैसे को, उस समय आप माइंड को अपना कोई नंबर दें। ये नहीं कि मुझे 111 दिखाई दे, 222 दिखाई दे। आप उसे कहें कि इफ इट इज प्रोग्राम और इफ यू आर प्रोग्राम, आप मुझे व्हाइट डक दिखाएं या मुझे 398 वर्ड दिखाएं, ठीक है ना? एंड सडनली अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पिक्चर के लिए तैयार हो गया है, तो इवन वो मेटाफोर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दिस वाज द सिंक्रोनिसिटी। इसका मतलब ये है कि अब आपका माइंड आपको याद दिला रहा है कि आई एम ओके, बट इस चीज को आप आजमाने के लिए कभी ना करें, क्योंकि आप अपने माइंड के साथ बिना मतलब कभी ना खेलें। तो याद रखिएगा, जब आपके पास कोई इमोशन नहीं होती, उस समय आपकी इंटेंशन, आपका इरादा, आपका गोल यूजलेस है, कोई बदलाव नहीं आएगा। कई बार आपके पास बहुत अच्छी इमोशन है, आप कहेंगे यार बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा था, सबके भला करा, लेकिन गरीब रहा। इसलिए गरीब रहा कि उनके पास इंटेंशन नहीं थी। इंटेंसिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस चक्कर में मैं भी बहुत दिनों तक यानी कि स्ट्रगल करता रहा, पैसे की सही बता रहा। लेकिन जैसे ही आपके पास इंटेंशन भी है और आपके पास इमोशन भी बहुत बढ़िया है, तो ये कॉम्बिनेशन देवीय बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन देवीय बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्पिरिचुअल लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे काम करेंगे उस पैसे से। लेकिन पावर सीकर के पास पता चले गया, वो तो अपना एक गैंग बनाएगा उठपटा, ठीक है। जब कहते हैं ना स्पिरिचुअल आदमी के पास पैसा नहीं, सबसे ज्यादा उसके पास होना चाहिए, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल वही बनाएगा। वो करेगा क्या? और उसे कोई पावर नहीं चाहिए, उसे बड़े कपड़े नहीं चाहिए, उसे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वो क्या करेगा? अस्पताल बनाएगा, वेलनेस सेंटर बनाएगा, धर्मशाला बनाएगा, ब्याह बनाएगा, कोई बढ़िया और काम करेगा।
तो दे शुड बी, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इसी टेंशन को खत्म कर देते हैं। जबकि 21st सेंचुरी में ये दोनों चीज आपके पास जरूरी है। इनको हम कैसे करेंगे ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो लॉ ऑफ रिसीविंग ये है कि जब भी आपको संदेश मिल रहे हैं कि ये करो, उसको करना शुरू करो, फ्लेक्सिबल रहो, सेंसरी एक्टिविटी को तैयार रहो और फ्लेक्सिबल रहो। थैंक यू वेरी मच।